गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिद्धबली क्लासेस। और आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ मैंने बनाया है इसका फिगर, सिलेंडर की शेप में है ये कैप्सूल विथ टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसके जो एंड पार्ट है यहाँ पर दो हेमिस्फेयर के शेप है। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इस कैप्सूल की लेंथ गिवन है आपको 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का डायमीटर ये गिवन है आपको 5 मिलीमीटर। नाउ फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंडर है यहाँ पे और दो हेमिस्फेयर है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, और हेमिस्फेयर का भी आप क्या अप्लाई करोगे यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया, दोनों हेमिस्फेयर का। तो आपका एरिया ऑफ कैप्सूल ये इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां पर कर्व सरफेस एरिया आएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और क्योंकि यहां पर दोनों एंड्स पे हेमिस्फेयर हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, या अलग अलग प्लस कर दो, बात एक ही। नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यहां पर आपका h प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 2 आर। वैल्यूज पुट कर रही हूं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर, इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर आपको 5 मिलीमीटर का है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2। h की वैल्यू, इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी दिव्यांशु? यस, सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी? 9 मिलीमीटर। कैसे आई 9 मिलीमीटर हाइट? 14 में से जो दोनों हेमिस्फेयर हैं उनकी रेडियस हमें माइनस करनी पड़ेगी। कितनी है इसकी रेडियस? 5/2 और माइनस, हाँ 5/2 ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 14 में से कितना माइनस हो रहा है यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा आपका 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपका h की वैल्यू आ गई 9 प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू है आपकी 5/2, 2 इंटू कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11/7। यहाँ पर आ गया आपका 9 प्लस 5 14, यहाँ से कैंसिल होगा 7 2 जा 14, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 2 जा 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरी कैप्सूल का आपका सरफेस एरिया आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है आपको, सॉलिड सिलेंडर है, इसकी हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर गिवन है आपको 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसमें से एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की और सेम रेडियस की यहां से निकालिए, होलोड आउट। कौन मतलब एक यहां से कट कर दिया, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जब भी कोई चीज यहां से कट होती है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे आप, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, और हॉलो सिलेंडर बोला है, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इसमें से कोन का हमने जो कैंसिल किया है वो आपका कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा कोन का, और लास्ट में आप पाई आर स्क्वायर और इसमें ऐड कर दोगे क्योंकि हमने 2 पाई आर एच लिया था। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ remaining solid
इसमें आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसमें प्लस होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और फिर इसमें और ऐड हो जाएगा ये नीचे का इसका पार्ट, क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया लिया है ना, इसीलिए आपका ये जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है ये भी इसमें ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपका CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन आ रहा है यहाँ पर से पाई आर, तो यहाँ पर आपका है 2h प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन हुआ l प्लस पाई आर कॉमन हुआ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r। ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपको यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, तो इसका रेडियस कितनी निकल जाएगी 0.7। ठीक है, नेक्स्ट 2 × h, जो पूरा सिलेंडर है इसकी हाइट हमें गिवन है 2.4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.4 प्लस l, ये l यहाँ पर स्लैंट हाइट है कोन की, गिवन नहीं है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा l = √h² प्लस r², तो यहाँ पर h की वैल्यू है 2.4, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस r की वैल्यू मैंने अभी बताई आपको 0.7, इसका भी स्क्वायर होगा। 2.4 24 का स्क्वायर 576, तो ये 5.76 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा आपका 0.49। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.25, और 625 का रूट होता है आपका 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर ये आपकी L की वैल्यू आ गई 2.5 प्लस R 0.7 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 7 1 7, 0.1 आ जाएगा, 22 × 0.1। नेक्स्ट यहाँ पर 2 4 8 एंड 2 2 4, 4.8। नेक्स्ट आपका इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं 7 + 5 12 एंड 2 + 1 3, 3.2। नेक्स्ट आपका 22 की मल्टीप्लाई अगर आप 0.1 से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.2, और यहाँ पर इनको ऐड करूं 8 + 2 10, 4 + 3 7 एंड 1 8, 8.0 मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16 एंड 8 2 16 + 1 17, तो ये आ रहा है आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसे राउंड ऑफ करके लिखना चाहें फाइनल आंसर, तो ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया इस फिगर का द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। टेंट जो है सिलेंडर की शेप में है आपका। ये आपका सिलेंडर की शेप में टेंट है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, आपको हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है ये ओनली 2.1 मीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, और आपको बोला है एंड डायमीटर 4 मीटर, ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। ये जो टॉप में आपका कॉनिकल शेप है इसकी स्लैंट हाइट गिवन है आपको 2.8 मीटर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ये टेंट बनाने के लिए जितना कैनवस यूज हुआ है उसको आपको उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल है, जो टेंट है वो नीचे तो नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। ठीक है, उसके ऊपर से कोन है तो कोन का भी आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो आपका एरिया ऑफ कैनवस ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया, ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दो चीजें आ जाएंगी आपका, एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये है आपका पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पाई आर कॉमन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2h नेक्स्ट प्लस एल। पाई की वैल्यू आपकी 22/7। आर कितना है, आपको पूरी डायमीटर बोली है 4 मीटर, तो आपका आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट 2 इंटू एच, हाइट आपकी सिलेंडर की कितनी है 2.1, तो यहाँ पर 2.1 प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी की मैंने आपको 2.8। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 2 4 44/7 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2 प्लस 2 2 4 एंड 2.8। अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दोनों को ऐड कर दीजिए पहले आप। 8 + 2 10, 4 + 2 6 एंड 1 7, 7.0 इंटू 44/7। ठीक है, 7 एंड 7 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एरिया आ गया है कैनवस का 44 मीटर स्क्वायर। ये तो आया आपका एरिया कैनवस का। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको 500 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपका कॉस्ट आ जाएगी, जितना आपका एरिया आया हुआ है 44 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका जो कॉस्ट गिवन है कितनी है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो ये कॉस्ट आ गई आपकी 5 4 20, 5 4 20 प्लस 2 22, तो कॉस्ट आ रही है आपकी 22,000। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं एनसीईआरटी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।